केसरिया हमारे बीच आदरणीय शीला भाई जी जो कि मेयर जयपुर है ग्रेटर नगर निगम की पधारे। जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए आदरणीय शीला भाई जी के लिए। मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और शायद यही नारी शक्ति की पहचान है। माल्यार्पण कर स्वागत कर रही है कविता ललिता जी। साथ में फोटो भारत का ये मोमेंटो प्रदान किया गया उनको। हमारे यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल कायम करती है। डॉक्टर मेधावी गौतम जी, इनका सम्मान किया जा रहा है। कविता ललिता जी सम्मानित कर रही हैं और ये स्वतंत्र भारत का मोमेंटम है।
जी स्वाति दीक्षित जी का सम्मान कर रही है कविता निरुपा जी स्वतंत्र भारत इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं मंजुला शाह जी उनका सम्मान कर रही है कविता निरुपा जी ये स्वतंत्र भारत का मोमेंटो देकर गुलाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका स्वागत कर रहे हैं उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम कौशल्या मैम आपका स्वागत कर रही है कविता निरुपा जी इनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अब कविता निरुपा जी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रही है। विनय प्रताप सिंह जी भोपाल का स्वागत किया गया उन्हें मोमेंटो भारत पंचशील जैन जी का स्वागत किया गया और उन्हें ये मोमेंटो देकर कविता मेरी छोटी बहन की तरह है और आज मुझे कविता का ये जो एक प्रयास है महिलाओं को एक मंच उपलब्ध करवाने का, और वो भी ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किया, उनका सम्मान करने का तरीका भी बहुत ही बेमिसाल है।
और मैं समझती हूँ कि कविता का खुद का भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जो हमारी मधुश्री जी ने आपको बताया भी था। देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं जब जाती हैं तो हम महसूस करती हैं कि ऊपर तो सत्तात्मक क्षेत्र रहता है। हमारे अजय जी भाई साहब बैठे हैं, मानेंगे इस बात को। मीडिया में भी यही माहौल है, राजनीति में भी, रीटा जी भी जानती हैं इस चीज़ को। लेकिन जब महिलाएं, अलका जी एक अलग महिला है जो महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं, जिस रोज़गार की आप बात कर रही थी उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो जब कविता से मेरी बात हुई तो मैंने कविता से यही कहा कि तुमने एक बहुत अच्छी सोच को अपने अंदर आत्मसात किया है, और इस प्रोग्राम को जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हो उसका सीधा तात्पर्य कि कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है और सबका अपना महत्व है, और वो करके आपने साकार करके दिखाया। ये जो दीपक को आपने फ्लोट करवाया, मैं समझती हूँ कि समाज में जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं और जब वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो और जहाँ किसी का सम्मान करना हो तो वहाँ सबको समरसता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने ये पहला ही आयोजन नहीं किया, इससे पहले भी आपने महिलाओं को जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं, यूपी तक पहुँच गई थी। मुझे ध्यान है कि कोविड था उस समय, लेकिन उस समय भी ये मुझे इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे जा कर के, राजस्थान में जब कोई काम करोगी तब ज़रूर आएंगे। और मुझे वो कार्यक्रम आपका आज भी याद है जब आपने क्लार्क सामेर में शायद किया था, और उस दिन मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं, और सिर्फ आपने तो विधायकों का नाम लिया, इनके कार्यक्रम में शामिल होने वाली कुछ महिलाएं सांसद भी बनी। तो मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। सम्मानीय कविता नरूका जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत ही सम्मानीय कार्यक्रम। और हमारे बीच में हमारी बहुत ही बड़ी नेता, ग्रेट नेता अर्चना जी, जो अभी आपको संबोधित कर रही थी। महिलाएं सारे क्षेत्रों में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, बिजनेस की बात हो, इवन हमारी सेनाओं की बात हो, तो अब नारी हर जगह है, हर स्थान पर है। कविता जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ये इस तरह का एक कार्यक्रम किया, सबको मातृशक्ति को सबको साथ लेके आई है, सबको संजोया है, और अलग अलग क्षेत्रों से आई मातृशक्ति जो हम अपने आप में एक समाज को बहुत कुछ संदेश देते हैं। और मैं सिर्फ यही आशा करती हूँ कि मिलके अगर नारी शक्ति एक हो जाए, मातृशक्ति एक हो जाए, तो वो देश क्या पूरे विश्व को बदल सकती है। मैं कविता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों को, मातृशक्ति को एक बार फिर नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन और धन्यवाद कि आप समय निकाल के यहाँ पधारे कार्यक्रम के अंदर। आज सभी की व्यस्तता थी और शादी समारोह का माहौल है, उसके बीच भी आप आए, ये हम फोकस भारत और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं आप सभी से ये कहूँगी कि एक शुरुआत है, मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को लेके आप सुझाव दें कि जयपुर वुमेन फेस्टिवल को हम लोग कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और इसको हर साल कैसे आयोजित किया जाए। ये बस एक छोटी सी सोच के साथ आयोजित किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ऐसी चेन बने हम लोग सब मिलके कि पूरे इंडिया में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में पधारे।